हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू का असर। मदीना शरीफ में एक जादूगर था जिसका नाम लुबैद था। एक बार मदीना के बहुत से यहूदी उस जादूगर के पास आए और कहने लगे कि ए लुबैद, तुम तो देख ही रहे हो कि ये मोहम्मद कैसे अपने दीन को फैलाते जा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि मोहम्मद पर जादू करके उन्हें उनके काम से रोकें, लेकिन हम उसमें कामयाब न हो सके। इसलिए अब हम तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम कुछ पैसे और असरफियाँ लेकर मोहम्मद पर जादू कर दो। ये सुनकर उस जादूगर ने कहा कि ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। उस ज़माने में एक यहूदी लड़का हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहता था, उनकी खिदमत किया करता था। इन यहूदियों ने उस लड़के को बहला फुसलाकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ बाल और कंघी का एक टुकड़ा अपने पास मंगवा लिया और फिर उन दोनों चीज़ों के ज़रिए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू करवा दिया। कहते हैं कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वो जादू लुबैद जादूगर की लड़कियों ने किया था। उन्होंने एक धागे में 11 गांठें लगाकर उन पर जादू किया और फिर उन्हें खजूर की एक लकड़ी में रखकर दूर जंगल के एक कुएं में डाल दिया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उस जादू का असर ये होता था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे और किसी काम के बारे में ये ख्याल होता था कि वो काम तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी वो काम ना किया होता है, और जो काम कर चुके होते थे उसके बारे में ख्याल आता था कि अभी मैंने काम नहीं किया है। लेकिन इन सब के बावजूद जादू का जो असर था वो बस आपके जिस्म पर ही हल्का फुल्का था। नबूवत में उनकी वजह से कभी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा कि जादू की वजह से आपने कोई गलत बात कही हो या कुरान की कोई आयत भूल गए हो। एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के घर पर मौजूद थे। आपने खूब दुआ की और उसके बाद आपको नींद आ गई और आप सो गए। सोकर जब उठे तो हज़रत आयशा से कहने लगे कि ए आयशा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि कौन सी दुआ है अल्लाह के रसूल? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ते आए थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि ये मोहम्मद को क्या हुआ है? तो दूसरे ने जवाब दिया कि इन पर जादू किया गया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किसने जादू किया है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि मदीना के एक जादूगर ने इन पर जादू किया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किस चीज़ पर जादू किया है? दूसरे ने जवाब दिया कि इनकी कंघी और बालों पर। पहले वाले ने पूछा कि वो कहाँ है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो कंघी और बाल जंगल के एक कुएं के अंदर पत्थर के नीचे रखे हैं। पहले फरिश्ते ने पूछा कि अब इन्हें क्या करना चाहिए? तो दूसरे ने जवाब दिया कि उस कुएं का पानी निकालकर उस पत्थर के नीचे से वो बाल और कंघी का टुकड़ा निकाला जाए तो इन पर से जादू का असर खत्म हो जाएगा। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबाए कराम को जंगल के उस कुएं की तरफ भेजा कि जिसके बारे में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बताया गया था कि इस कुएं में आपके बाल और कंघी पर जादू करके डाला गया है। इन सारे सहाबाए कराम ने कुएं का पानी निकाला जो जगह बताई थी उस जगह से कंघी और बाल निकालकर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आकर बताया कि सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर आप इनमें से एक एक गांठ खोलते जाएं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर एक एक गांठ को खोला, यहाँ तक कि वो 11 गांठें खुल गई और फिर आपने ऐसा महसूस किया कि जैसे मेरे ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। इन सब के बाद लुबैद जादूगर को बुलाया गया और उससे पूछा गया तो उसने अपने जुर्म का इकरार किया कि हाँ, मैंने ही आप पर जादू किया था। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया और कोई सज़ा न दी। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू का असर अल्लाह के हुक्म से हुआ था, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी एक इंसान थे, लेकिन इसकी वजह से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कोई असर न पड़ा।